भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग चाणक्य नीति पढ़ रहे थे। चाणक्य नीति के द्वितीय अध्याय के 15 श्लोक तक पढ़ चुके थे। 15 श्लोक में ये पढ़े थे कि अपनी प्रियतमा और सगे संबंधियों का अपमान और ऋण का और दुष्ट स्वामी का और दरिद्रता और मूर्ख के समाज में रहने से ऐसे दुख होता है। तो ये सब के बारे में कल बता चुके थे। आज पढ़ेंगे 15 श्लोक। नदी तीरे च ये वृक्षा पर गेहे या कामिनी मंत्रीहीना ये राजन शीघ्र नस्य अंत्यन संशयम। मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ यह एक संशय रहित सत्य है कि नदी के किनारे पर उगे हुए वृक्ष, देखिए अगर नदी के किनारे उगा हुआ वृक्ष है या घर भी है, कुछ भी है, नदी के किनारे कुछ भी है, तो वो एक न एक दिन वो उसका ख़त्म होना तय है, समाप्त होना तय है। जैसे बिहार का ही एक उदाहरण ले तो कोसी नदी के किनारे जितना भी घर वगैरह ये सब रहता है, बरसात में बाढ़ के समय वो सब खत्म हो जाता है, सब भूस्खलन के कारण सब नष्ट हो जाता है, पेड़ पौधा भी नष्ट हो जाता है, फसल भी नष्ट हो जाता है। तो नदी के किनारे रहने से ना बहुत दिक्कत है, फसल हो, घर हो या पेड़ पौधा हो, ये सब नष्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से बोल रहे हैं कि दूसरे के घर में निवास करने वाले स्त्री और मंत्रियों से रहित राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मंत्री है, मंत्री के पास क्या है? मंत्री जो है, पहला बात, मंत्री के पास अगर सेना नहीं है तो वो भी नष्ट हो जाएगा। अगर राजा के पास मंत्री नहीं है तो वो भी नष्ट हो जाएगा। तो बात यह है कि जिस प्रकार से नदी के किनारे वृक्ष रहने से, घर रहने से नष्ट हो जाता है, उसी तरह से अगर राजा के पास मंत्री नहीं है तो वो राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर कोई स्त्री है और वो स्त्री अपने घर न रहकर किसी दूसरे के घर के यहाँ निवास करती है तो वो स्त्री का अस्तित्व तो ही नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि स्त्री दूसरे के घर रहने से नष्ट कैसे हो जाएंगे? तो अपने घर छोड़ के दूसरे के घर रहेंगे तो नष्ट होंगे ही। कोई ऐसा पुरुष चाहे महिला दोनों पर लागू होता है। अगर पुरुष भी किसी यहाँ के रहेंगे तो वो भी नष्ट होगा। तो कोई कहेंगे कि ऐसे कैसे होगा? ऐसा होगा, ऐसा ही होता है। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो स्त्री पुरुष ईमानदार रहते हैं, वो उनके बारे में नहीं बात किया जा रहा है। यहाँ अधिकतर मनुष्य के बारे में बात किया जा रहा है, अधिकतर मनुष्य के बारे में विषय में बात कर रहा है। अधिकतर मनुष्य सब ऐसे ही है। तो कहने का मतलब यही है कि स्त्री को दूसरे के घर निवास नहीं करना चाहिए, यहाँ पर यही बताया गया। दूसरे के घर निवास करेंगे तो आप ठीक अच्छा भी हैं तो फिर भी समाज में ऐसा गंदगी है ना कि आप अच्छा हैं फिर भी किसी के यहाँ जाते हैं तो आपके नाम से तरह तरह का अफवाह फैला देगा। उसको से ऐसे है, उसको से ऐसे है, वो कथा कहानी गढ़ के आपको चरित्र पर लांछन लगाएगा। चरित्र पर क्या लगाएगा? लांछन लगाएगा। आप अच्छा हैं फिर भी, मगर ज़्यादा चांस है ना कि वो नष्ट ही हो जाता है। अगर पुरुष भी किसी स्त्री के यहाँ निवास कर रहा है, स्त्री भी किसी के घर के पुरुष के यहाँ निवास कर रहा है, तो दोनों को ज़्यादा संभावना है कि वो नष्ट होगा। क्या होगा? अवैध संबंध बनेगा। यहाँ नष्ट होने का सीधा सा संबंध है, अवैध संबंध बनेगा। आज देख सकते हैं पूरा अवैध संबंध बन रहा है, नहीं बन रहा है तो किसी का भांडा फूट जाता है, किसी का नहीं फूटता है। तो इस तरह से बताया गया है कि दूसरे के घर में निवास नहीं करना चाहिए, अपने ही घर में निवास करना चाहिए। नहीं तो स्त्री का स्त्रीत्व और पुरुष का पुरुषत्व ये सब क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है और चरित्र पर लांछन भी लगाया जाएगा और अब आप अपमानित महसूस होंगे। आप पूरा जीवन भर के लिए क्या हो जाएगा? कलंक लग जाएगा। तो इस तरह से यहाँ बताते हैं चाणक्य कहने का अर्थ ये है कि स्त्री हो या पुरुष हो अपने घर ही निवास करे, न कि दूसरे के घर। काम से काम रखें, ज़्यादा लटर पटर के फेर में न रहना चाहिए। चाणक्य ये बोलते हैं, सीधा सा बोलते हैं, वो डट के बोलते हैं, खरे बोलते हैं। देखते हैं अब 16 श्लोक। बलम विद्या च विप्राणम राज्ञां सैन्यम बलम तथा बलम वित्तं च वैश्यानाम शूद्रानाम परिचर्यम। यहाँ पर बोला गया है ब्राह्मणों की शक्ति उनकी विद्या होता है। ब्राह्मणों की शक्ति क्या होता है? विद्या। आप समझेंगे कि ब्राह्मण क्या है। देखिए पहला बात तो 4 वर्ण होता है भारत में। जाति व्यवस्था ये सब मनुष्य बनाया है। वर्ण का कॉन्सेप्ट है भारत में, न कि जाति व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है। जाति व्यवस्था सब मनुष्य बनाया है। उत्तर में चले जाए, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, सब जगह अलग अलग जाति मिलेंगे। तो क्या इतने प्रकार के हजारों प्रकार के लाखों प्रकार के जाति भगवान बनाए? नहीं, ये सब गलत है। बहुत सारा जाति तो अंग्रेज के बाद बना है।
तो ये जातिवाद गलत है, भारत से ख़त्म होना चाहिए। यहाँ पर जाति की बात नहीं किया जा रहा है, वर्ण की बात किया जा रहा है। 4 वर्ण होते हैं, ये काम के आधार पर हो, काम कर्म कैसा करते हैं उसके आधार पर बांटा गया था, श्रेणी में बांटा गया। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये वर्ण है। वर्ण मतलब आप किस कर्म करते हैं, कैसा कर्म करते हैं उसके आधार पर बांटा गया। जैसे जैसे कोई डॉक्टर है, चिकित्सा कर रहा है, उसको डॉक्टर बोल दिए। कोई इंजीनियरिंग का काम है तो उसको इंजीनियर बोल दिए, वैज्ञानिक बोल दिए। तो इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं किस कर्म के आधार पर ही तो बोल रहे हैं, कर्म के आधार पर ही तो बोल रहे हैं। इसी प्रकार से 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, तो ब्राह्मण उन्हें कहा जाता है जो पढ़ता है, पढ़ाता है, जो ब्रह्म को जानता है, जो वेद को पढ़ता है, कर्म कांड कराता है, तो इसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो ब्राह्मण की शक्ति विद्या ही ना हुआ, उसका शक्ति क्या है, विद्या से ही भरण पोषण हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है। तो उसका बोलेंगे ब्राह्मण। क्या बोलेंगे, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, जो लिखाई पढ़ाई का काम करता है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। और राजाओं की शक्ति उनकी सेना होती है। राजा की शक्ति क्या है, सेना है। अगर राजा के पास सेना ही नहीं होगा, मंत्री ही नहीं होगा, केवल सेना ही क्यों बोल रहे हैं, मंत्री भी बोलिए। राजाओं की शक्ति उनकी सेना होती है, सेना ही नहीं रहेगा तो वो राजा अपने बल पर कितना देश की रक्षा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। उनका नष्ट होना तय है, देश का गुलाम होना तय है। तो यहाँ पर बोला जाएगा ना कि राजा की शक्ति सेना है, इसलिए राजा को चाहिए कि अपनी सेना को आधुनिक तरह से, पूरा टेक्नोलॉजी से सही सेना को एकदम मजबूत बनाए। अपनी सेना को हमेशा आगे रहें, बजट से भी ज़्यादा सेना को दें, ताकि सेना हमेशा संतुष्ट रहे। तो इस प्रकार से हम बोला गया कि राजा की शक्ति क्या होती है, राजा की शक्ति सेना में होती है। सेना है तब राजा है, सेना नहीं तो राजा नहीं। अवैश्यों की शक्ति उनका धन है, वैश्यों का शक्ति क्या है, उनका धन है। अवैश्य क्या हुआ, वैश्य उसको बोलते हैं जो व्यापार करता है, पशुपालन पर निर्भर रहता है, उसको वैश्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वैश्य बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। ब्राह्मण की शक्ति विद्या, राजा की शक्ति सेना में, और वैश्य की शक्ति उनका धन में होता है। क्या होता है, धन में। और व्यापार कर रहा है, व्यापार से जो धन अर्जित हो रहा है वो धन है। पशुपालन कर रहा है वो धन है। तो अगर वैश्य के पास धन ही नहीं रहेगा तो वैश्य क्यों कहलाएगा, और वो उसके पास धन से ही तो शक्ति है उसका। अगर धन नहीं रहेगा तो शक्ति कैसे रहेगा। तो वैश्य का शक्ति उनका धन में होता है। इसलिए वैश्य के, भारत जब सोना की चिड़िया कहा गया था ना, तो ये वैश्य के ही चलते होगा। अगर वैसे ना होता तो भारत के सोना की चिड़िया कैसे होता। वही लोग तो धनवान थे। 4 वर्ण में कोई किसी के ऊंच नीच नहीं था, कर्म के आधार पर है भाई। इसमें ऊंच नीच क्या है, आप उस तरह का कर्म किए वैसा बोले, आप इस तरह का कर्म किए वैसा बोले, आप इस तरह का कर्म किए ऐसा बोले। इसमें ऊंच नीच वाला बात है ही नहीं, चुनाव का बात है। हमको ये कर्म कर्म करने में अच्छा लगता है, हमको ये कर्म करने में पसंदीदा लग रहा। हम चलिए, हम ब्राह्मण कर सकते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अपना चुन सकते हैं। शूद्र कहने से छोटा चीज़ नहीं होता है, ब्राह्मण कहने से ऊंचा नहीं हो जाता है। सब एक सेम के कर्म के आधार पर तुलना जब भी होता है तो बराबर वाला में होता है। इसमें बराबर कहाँ है, सब अलग अलग चीज़ है, सब अलग अलग चीज़ है। ओलंपिक वगैरह होता है, वेट लिफ्टिंग वगैरह होता है, तो 54 केजी है तो 54 केजी वाला में उठाता है, तो वहाँ कंपेयर होता है, ऐसा थोड़े होता है। तो वैश्यों की शक्ति उनका क्या होता है, धन होता है। और शूद्रों की शक्ति, शूद्रों की शक्ति क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना मतलब क्या, पैर दबना नहीं। सेवा क्षेत्र भी होता है। सेवा क्षेत्र आज देखिए, आज जो इतना सब नौकरी करने के लिए उतावलापन दिखाता है, इसी को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, वैज्ञानिक सेक्टर भी हो, कुछ भी सेक्टर हो, चपरासी सेक्टर हो, जो भी आप मतलब अपने काम करने का जो पैसा लेते हैं ना, वो उसी को बोलते हैं शूद्र। उसी को क्या बोलते हैं, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना क्या बोलते हैं, वैश्य की सेवा करने का उसका क्या है, उसका शक्ति उसमें है। शूद्र का शक्ति किस में है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करें। ताकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करेगा तभी उसको अर्थ का उपार्जन होगा, नहीं तो कैसे होगा, नहीं होगा। जैसे जैसे शूद्र का एक चपरासी का ही ले लीजिए, या कुछ भी कलर का ले लीजिए, और जो भी सरकारी नौकरी, ग्रुप डी होता है, एसएससी होता है, ये सब क्या है, शूद्र ही है। शूद्र का कहने का मतलब ये नहीं होता है कि वो अनपढ़ है। शूद्र कहने का मतलब यहाँ पर अर्थ है नहीं होता है अनपढ़, वो भी पढ़ा लिखा हुआ है। हाँ, वो अपना मूल्य ले रहा है, अपना सेवा का मूल्य ले रहा है, वो सेवा दे रहा है, वो काम कर रहा है। वो काम कर रहा है तो उससे अर्थ आया, उससे पैसा आया, तो उसका शक्ति उसी में ना हुआ, सेवा में नहीं हुआ। यहाँ पर सेवा का सब गलत अर्थ ले लेंगे। सेवा का क्या ले लेंगे, गलत अर्थ। आप टीचिंग कर रहे हैं, ये भी शूद्र का ही काम है। साधारण तौर पर टीचिंग जो है ये भी शूद्र का ही काम है। साधारण तौर पर टीचिंग क्या है, शूद्र का ही काम है। ब्रह्म विद्या जो जानता है, उसको जो पढ़ता पढ़ाता है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। बाकी साधारण तौर पर इसको ही बोल देते हैं, मगर ये है शूद्र ही। हाँ, कोई टीचर भी है, अगर वो बिना अर्थ के ही पढ़ा रहा है, बिना मूल्य लिए हुए पढ़ा रहा है, तो उसको ब्राह्मण बोलेंगे। बाकी ऐसा टीचर जो है ना, वो पढ़ाने के बाद पैसा लेता है, उसको शूद्र ही जानिए, उसको क्या जानिए, शूद्र ही जानिए। तो जितना भी है ना, ये सब सेवा क्षेत्र है।
इंजीनियर है, डॉक्टर है, कुछ भी, वकील है, जज है, ये सब सेवा ले रहा है, अपने सेवा का मूल्य ले रहा है। इसी को बोलते हैं शूद्र। अपने सेवा को क्या ले रहा है? मूल्य ले रहा है। जितने प्रकार के सरकारी नौकरी हुआ, प्राइवेट सेक्टर हुआ, ये सब शूद्र है। ये सब क्या है? शूद्र है। सब क्या है? शूद्र है। हाँ, सेना जब देश के लिए रक्षा कर रहा है ना, वो क्षत्रिय हुआ। वो क्षत्रिय हुआ। और जो पढ़ा लिखा रहा है वो ब्राह्मण हुआ। पढ़ा लिखा रहा है वो ब्राह्मण हुआ। जो देश के लिए डटा हुआ है, रक्षा के लिए, वो क्षत्रिय हुआ। समझे? और वैसे जो व्यापार कर रहा है, जो कॉरपोरेट घराना के है, जो बिजनेसमैन है, वो वैसे हुआ। इन सबको देखिए, बिजनेसमैन के यहाँ जो सेवा काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, उसको बोले शूद्र। कितना सुंदर सा चीज़ है। इसमें सब लफड़ा लगाए हुए रहता है। बोलता है हम ये हैं, क्षत्रिय, हम वैसे हैं, शूद्र हैं। सब जन्म से मान लिया, यही बुराई है। जन्म से मान लिया ना, यही बुराई है। जन्म से नहीं, कर्म से। कर्म से होता है, कर्म से। तो यहाँ पर विशेष बात ध्यान देने योग्य है। आज भारत में जाति व्यवस्था है, ये भारतीय लोग का ही गलत है। आज कोई यादव है, कुर्मी है, उसी के यहाँ शादी करना चाहता है। क्यों? क्यों जाति में करना चाहते हैं? अलग अलग जाति में करिए। जाति तो कर्म के आधार पर था ना। आप जन्म के आधार पर क्यों बना रहे हैं? योग्यता के आधार पर था। कोई लकड़ी काटने में रुचि है, वो कारपेंटर कहलाएगा, बढ़ई कहलाएगा। कोई केस काटने में, छीलने में, वो काम के आधार पर है भाई। जन्म के आधार पर कहाँ आ जा रहा है? कोई सोना वाला काम कर रहा है, सोनार कहलाएगा। इसमें कहाँ ज़्यादा तीर घाच है? कोई मिट्टी से संबंधित काम कर रहा है, वो कुम्हार कहलाएगा। तो यहाँ कर्म के आधार पर था, उसका फिक्स नहीं है कि तुम यही करो। ये जो बुराई है ना, कि तुम यही करो, यही बुराई है। यही भीमराव अम्बेडकर बोले थे कि ये बुराई है। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम के आधार पर होना चाहिए जाति, ना कि जन्म के आधार पर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो उसका चयन होना चाहिए कि हम ये काम करना चाहते हैं, उस आधार पर होना चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर। तो ये जो जन्म के आधार पर हो ना, यही बुराई है, यही बुराई है। यहाँ पर यही कहने का मतलब। आशा है आप समझ गए हों कि शूद्र की शक्ति किसमें निहित है। शूद्र की शक्ति निहित है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने में। तो यहाँ सेवा करने का संबंध गलत अर्थ न लीजिएगा कि तलवा चाट रहे हैं, उसका पैर दबा रहे हैं। नहीं, ये सब गलत है। सेवा मतलब उसके यहाँ बिजनेस कर रहा है। बिजनेस कर रहा है तो आप उसके यहाँ कोई काम करता है ना, वही वही शूद्र है। वही शूद्र है, और क्या? सब शूद्र है आजकल। आजकल 99% तो सब शूद्र ही है। सब सेवा क्षेत्र कर रहा है, सब पैसा ले रहा है। तो ब्राह्मण बनना सबके बात है, बस की बात नहीं है। फिर से समझ लीजिए, ब्राह्मण की शक्ति उनकी विद्या में है, राजाओं की शक्ति उनकी सेना में है, वैश्यों की शक्ति उनका धन है, और शूद्रों की शक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और तरह तरह के आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं चैनल के थ्रू ही, ग्रुप के थ्रू। और कोट्स भी पढ़ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।